42, जिसे बनी कूरह का मजमूर भी कहा जाता है, बाइबल के ज़बूर की किताब का एक अहम हिस्सा है। ये दुख, प्यास और खुदा के लिए गहरी आरज़ू का इजहार करता है। ये ज़बूर 2 हिस्सों में तकसीम होता है और अक्सर इसे ज़बूर 43 के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों में बहुत सी मुमासलतें और एक ही मौजू है। पस मंजर और मुसन्नफ ये ज़बूर बनी कूरह ने लिखा है, जो लावी खानदान से ताल्लुक रखते थे और हैकल में मौसीकी और इबादत के जिम्मेदार थे। ये ज़बूर उनके हैकल से दूरी और खुदा की हजूरी की शदीद प्यास को जाहिर करता है। तारीखी तनाजुर, ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब मुसन्नफ यरूशलेम से दूर था और हैकल की इबादत से महरूम था। ये मुमकिन है कि वो जलावतनी या किसी मुश्किल सूरत हाल में था, जहाँ उसे खुदा के घर और उसकी इबादत की कमी महसूस हो रही थी। मजमून और तफसीर ज़बूर 42 को दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हिस्सा अव्वल, आयत 1 से 5, खुदा की हजूरी की प्यास और परेशानी का इजहार। आयत 1, जैसे हरनी पानी के चश्मों के लिए तड़पती है, इसी तरह ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तड़पती है। ये आयत ज़बूर के मरकजी ख्याल को बयान करती है। हिरनी की तशबीह है, रूह की शदीद प्यास और खुदा के लिए गहरी आरजू को वाज़ेह करती है। जिस तरह एक प्यासा जानवर पानी के लिए बेचैन होता है, उसी तरह ज़बूर नवीस खुदा की कुर्बत और उसकी हजूरी के लिए बेताब है। आयत 2, मेरी रूह जिंदा खुदा के लिए प्यासी है, कब मैं आऊंगा और खुदा के सामने हाजिर होऊंगा। यहाँ खुदा को जिंदा खुदा कहा गया है, जो इसकी अजमत और दायमी मौजूदगी को जाहिर करता है। ज़बूर नवीस हैकल में खुदा की इबादत और उसके सामने हाजिर होने की शदीद ख्वाहिश रखता है, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं। आयत 3, मेरे आंसू दिन रात मेरा खाना रहे, क्योंकि लोग सारा दिन मुझसे कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। ज़बूर नवीस दुख और गम में है और उसके आंसू इसकी ग़ज़ा बन गए हैं। इसके दुश्मन या मुखालिफीन उसे ताना देते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। ये ताना इसके दुख को और बढ़ा देता है और उसे खुदा की हजूरी की मजीद शदीद ख्वाहिश होती है। आयत 4, जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होता है कि मैं कैसे हुजूम के साथ जाता था और जश्न मनाने वालों के साथ खुदा के घर में खुशी और शुक्रगुजारी की आवाज से चलता था। ज़बूर नवीस माजी को याद करता है, जब वो खुदा के घर में लोगों के साथ खुशी से इबादत करता था। ये यादें इसकी मौजूदा तन्हाई और महरूमी को मजीद गहरा कर देती हैं। आयत 5, ए मेरी जान तू क्यों गिर जाती है और तू मुझ में क्यों बेआराम है। खुदा पर भरोसा रख, क्योंकि मैं आगे भी उसकी सताइश करूंगा कि इसका चेहरा निजात देने वाला है। ये आयत ज़बूर के दोहराए जाने वाले कलाम में से एक है, जो ज़बूर 43 में भी मौजूद है। यहाँ ज़बूर नवीस अपनी जान को तसल्ली देता है और उसे खुदा पर भरोसा रखने की ताकीद करता है। वो ये उम्मीद रखता है कि खुदा उसे निजात देगा और वो दोबारा उसकी सताइश कर सकेगा। ये हिस्सा दुख के बावजूद उम्मीद का पैगाम देता है। हिस्सा 2, आयत 6 से 11, खुदा से फरियाद और उम्मीद की तजदीद। आयत 6, ए मेरे खुदा मेरा दिल गिरा जाता है, इसलिए मैं परों की जमीन में और हरमों में कोहे मुसफ़ा पर तुझे याद करूंगा। ज़बूर नवीस दोबारा अपनी हालत पर गौर करता है और खुदा से फरियाद करता है। वो अगरचे हैकल में इबादत नहीं कर सकता, लेकिन वो खुदा को दूर दराज इलाकों, यर्दन की वादी, हरमोन पहाड़, कोहे मुसफ़ा से भी याद करता है। ये इस बात की निशानदही करता है कि खुदा हर जगह मौजूद है और इससे कहीं भी फरियाद की जा सकती है। आयत 7, तेरे आबशारों की आवाज से गहराओं गहराओं को पुकारता है, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। ये आयत मसाइब की शिद्दत को बयान करती है। मसाइब को गहरे पानियों, मौजों और लहरों से तशबीह दी गई है, जो ज़बूर नवीस को बहा ले जा रहे हैं। ये दुख एक के बाद एक आता है, गोया एक गहराई दूसरी गहराई को पुकार रही है। आयत 8, अगर हर दिन खुदावंद सच्ची मोहब्बत दिखाएगा तो फिर मैं रात में उसका गीत गा पाऊंगा, मैं अपने जिंदा खुदा की दुआ कर सकूंगा। दुख के बावजूद ज़बूर नवीस को खुदा की मोहब्बत पर यकीन है और वो उम्मीद रखता है कि खुदा की वफादारी और मोहब्बत उसे दोबारा गीत गाने और दुआ करने का मौका फराहम करेगी। आयत 9, मैं खुदा से जो मेरा चट्टान है कहूँगा, तूने मुझे क्यों फरामोश कर दिया, मैं क्यों दुश्मन के जुल्म से गमगीन फिरता हूँ। ज़बूर नवीस खुदा से सवाल करता है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया है। वो महसूस करता है कि खुदा ने उसे फरामोश कर दिया है और वो दुश्मनों के जुल्म से परेशान है। आयत 10, मेरे हड्डियों में जैसे तलवार गुजरती है, मेरे दुश्मन मुझे ताना देते हैं, जब वो सारा दिन मुझसे कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। तानों की शिद्दत को तलवार के जख्म से तशबीह दी गई है। वही ताने जो आयत 3 में थे, यहाँ दोबारा दोहराए जाते हैं, जो उसके दुख को नुमाया करते हैं। आयत 11,
ए मेरी जान, तू क्यों गिर जाती है और तू मुझ में क्यों बेआराम है? खुदा पर भरोसा रख, क्योंकि मैं आगे भी उसकी सताइश करूंगा कि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। ये आयत ज़बूर के इख्तिताम पर दोबारा आती है, जो उम्मीद और भरोसे की ताकीद को दोहराती है। ज़बूर नवीस अपनी जान को तसल्ली देता है कि खुदा उसकी मदद करेगा और उसका चेहरा रोशन करेगा, क्योंकि खुदा ही उसकी नजात और सहारा है। इखलाकी और रूहानी सबक। खुदा की प्यास। ज़बूर 42 इंसान की रूह की इस गहरी प्यास को बयान करता है जो सिर्फ खुदा की कुर्बत से बुझ सकती है। दुख और उम्मीद। ये ज़बूर दुख, तन्हाई और दुश्मनों के तानों के बावजूद खुदा पर भरोसा रखने और उसकी निजात का इंतजार करने की तालीम देता है। इबादत की आरज़ू। हैकल और इज्तिमाई इबादत से दूरी खुदा की हजूरी की कदर व कीमत को उजागर करती है। खुद से कलाम। ज़बूर नवीस का अपनी रूह से बात करना और इसे खुदा पर भरोसा रखने की तलकीन करना मुश्किल हालात में खुद की हौसला अफजाई का सबक देता है। ज़बूर 42 इन तमाम लोगों के लिए एक तसल्ली बख्श पैगाम है जो दुख, तन्हाई या रूहानी प्यास का तजर्बा कर रहे हैं। ये सिखाता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी निजात और उम्मीद का सर चश्मा है।